वेलकम टू स्टोरी टाइम एडवेंचर। आज हम लाए हैं एक मूवी की समरी। कुछ लोग पिकनिक के लिए पिरामिड देखने के लिए आए थे, लेकिन एक शैतान बच्चे की वजह से वह पिरामिड पर गिरने ही वाला था, लेकिन वह बच जाता है क्योंकि वह पिरामिड असली ही नहीं था और उसकी हवा निकल जाती है। हर जगह न्यूज आने लग जाती है कि आखिर पिरामिड को किसने चुराया है, जिसके बाद हम मूवी के मेन लीड को देखते हैं। इसका नाम था गुरु। एक बुरा आदमी था क्योंकि हर पल वह सबको परेशान करता था। खुद जो मन करता वो करता था क्योंकि इसके पास अच्छे अच्छे गैजेट थे और एक से एक कार जो शहर में किसी के पास में भी नहीं थी, और वो किसी से अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता है। एक छोटा सा पेट भी उसके पास था। गुरु के पास में 3 लड़कियां आती हैं अपनी कुकी सेल करने के लिए, लेकिन गुरु बोलता है कि एक वॉइस रिकॉर्डर है और मैं घर पर कोई है तो तुम चली जाओ। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर से और मिलते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर नेफ्रिया। वो गुरु को जल्दी मिलने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर गुरु अपने मिनियंस की मीटिंग बुलाते हैं। सारे मिनियंस हॉल में पहुँचते हैं, जहाँ पर अब तक की स्टोरी को बताता है कि कैसे वह एक बहुत ही सक्सेसफुल चोर है, लेकिन एक्चुअली मीन उसने आईफेल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के छोटे छोटे टॉय चुराए थे। मिनियंस को लगा था कि ग्यारियों के ही पिरामिड को चुराया होगा, जहाँ गुरु बताता है कि मैं जल्दी ही और बहुत नई नई चीजें चुराने वाला हूँ और इस टाइम का सबसे महान चोर बन जाऊंगा, क्योंकि मे का नया मिशन मून चुराने का है। जहाँ पर डॉक्टर नेफ्रिया बोलते हैं कि तुम्हारी मून चुराने के मिशन से पहले तुम्हें सबसे पहले श्रिंक मशीन को लेना पड़ेगा और तुम्हारे पास रॉकेट बनाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है। फिर हम देखते हैं प्यारी सी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर। यह सभी ऑर्फन हाउस में रहती है, यानी कि यह तीनों ऑर्फन थी। मिस हैटी इन छोटी बच्चियों से कुकी की सेल कराती थी और उनसे पैसे मांगा करती थी। या हम देखते हैं कि गुरु की मॉम भी उसे पसंद नहीं करती थी, यानी कि गुरु की मॉम को लगता है कि शायद पिरामिड उसने चुराया था, लेकिन गुरु ने तो वह चुराया ही नहीं था। इसका मतलब था कि वह एक लूजर है। यहाँ पर गुरु बैंक ऑफ इविल में पहुँचता है। यह एक ऐसा बैंक था जो कि सिर्फ और सिर्फ चोरों को फंडिंग करता था। बैंक में गुरु को एक लड़का मिलता है जिसका नाम वेक्टर था, और अब बारी थी बैंक ऑफ इविल के बॉस की, जिसका नाम था पर्किंस। गुरु हमेशा इनसे ही फंडिंग लिया करता था, जहाँ पर पर्किंस बोलते हैं कि हमने तुम पर बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन तुमसे कभी भी रिटर्न नहीं दिया, और बोलता है मुझे तुमसे पैसे निकलवाना अच्छी तरीके से आता है और मार्केट में आजकल बहुत नए नए नौजवान चोर आ रहे हैं, तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। इसी के साथ में पता चलता है कि बाहर जो लड़का बैठा था उसी ने ही पिरामिड को चुराया था। और अब मिस्टर पर्किंस गुरु को बोलते हैं कि अगर तुमने श्रिंक मशीन चुरा ली तो मैं तुम्हारे फंडिंग के बारे में सोचूंगा। जहाँ पर टॉप सीक्रेट रिसर्च चल रहा था, वह यहाँ श्रिंक मशीन का टेस्ट किया जा रहा था, और तभी यहाँ पर गुरु अपने एयरप्लेन को लेकर आता है, जहाँ से मिनियन नीचे पहुँचते हैं और श्रिंक मशीन चुरा लेते हैं। कि विक्टर भी अपने एयरप्लेन के साथ आता है और गुरु की चुराई हुई श्रिंक मशीन उससे चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं कि छोटी बच्चियों सोने से पहले प्रे करती है कि काश हमें कोई फैमिली अडॉप्ट कर ले ताकि हमें भी कोई बहुत प्यार कर सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि गुरु विक्टर के घर में घुसने की बहुत कोशिश करता है और अलग अलग रास्तों से जाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर हमेशा गुरु को किसी न किसी तरीके से बाहर भेज देता है। दूर से गुरु देखता है कि वहीं छोटी लड़कियां जो कि उसके घर पर कुकी सेल करने के लिए आई थीं, विक्टर के घर पर भी आती है और विक्टर इन बच्चियों को अपने घर में बुला लेता है। इसके बाद गुरु को आइडिया आता है और अगले ही दिन आप एक रूम में सिटी के पास पहुंच जाते हैं। एक डेंटिस्ट बन के बताते हैं कि मुझे तीनों लड़कियों को अडॉप्ट करना है। मैं काफी अकेला गुरु की प्रोफाइल देखकर मिस हैटी गुरु से सारे पेपर पर साइन करा लेती है और इसी के साथ में बच्चों रेडी होने के लिए भी बोलती है। गुरु को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। आज हम देखते हैं कि वेक्टर अपनी बेवकूफ हरकतों के साथ में श्रिंक मशीन के साथ हर सामान को छोटा किए जा रहा था। गुरु अब इन बच्चियों को लेकर घर पहुंच चुका था, जहां पर गुरु बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। एग्नेस जैसी डॉग को देखती है तो उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि कितना क्यूट है। गुरु यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है कि ये किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है और ना ही मुझे परेशान करना है और ना ही रोना धोना है। इसके बाद डॉक्टर नेफारियो यहाँ पर गुरु को अपना इन्वेंशन दिखाते हैं
कि कैसे उन्होंने रोबो कुकी को बना लिया है। अब जब भी तीनों गुरु के हॉल में खेल रही थी तो गलती से इनका हाथ उसी पैनल पर चला जाता है जहां से गुरु सीधा मिनियन फैक्ट्री में पहुंचता है। यह तीनों लड़कियां अब कैप्सूल की मदद से सीधा बेसमेंट में पहुंच चुकी थीं, जहां इन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि गुरु साइंटिस्ट नहीं है, वह तो केमिकल के साथ में कुछ अलग चीज कर रहे हैं। और ऊपर से यहाँ बहुत सारे मिनियन हैं, जहाँ पर गुरु बोलता कि आखिर तुम गर्ल्स को मना किया था कि तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। गर्ल्स बोलती है कि हमें पता चल गया कि आप डेंटिस्ट नहीं हैं। जहाँ गुरु बताता है कि हाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है तो मुझे काम करने दो। गुरु अपने 2 मिनियंस को कहते हैं कि गर्ल्स का ध्यान रखना और इसके लिए मार्केटी टॉयज लेके आओ। यह दूसरी तरफ रात होने पर गुरु जब इन तीनों लड़कियों को सुलाने जाता है तो इसमें एग्नेस बोलती कि आप प्लीज हमें स्टोरी सुनाइए, लेकिन गुरु लड़कियों पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह इन तीनों गर्ल्स को डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना था, लेकिन गुरु का कहना था कि अभी तुम्हें कुकीज को सेल करने जाना है। तो लड़कियां मना कर देती हैं और बोलती हैं कि नहीं, पहले हमें डांस क्लास जाना है। गुरु को ना चाहते हुए भी इनकी बैली डांस क्लास में जाना पड़ता है और उसके बाद में गुरु गर्ल्स को वेक्टर के घर में भेज देता है। जैसे यह 3 लोग वेक्टर के घर में जाती है तो वेक्टर उन कुकीज को खोल देता है। इसमें से कुछ ही रोबोट बाहर निकल जाती है और गुरु बाहर बैठकर सारे घर की मैपिंग कर लेता है। तब तक उन छोटे रोबोट ने उस लाकर में पहुंचकर एक मशीन को स्कैन कर लिया था, लेकिन गुरु मिनियंस को बोलता है कि मशीन को उठाकर बाहर लेकर जाओ। तब तक बाहर से उनको गेट बंद हो जाता है। गुरु वेक्टर की सीक्रेट लॉकर में फंस गया था। बड़ी मेहनत वह निकलने के लिए एक रास्ता मिलता है और वह इस मशीन को बाहर ले जाता है, जहां पर इन तीनों गर्ल्स को बिठाता और भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में तीनों लड़कियां बोलती हैं कि हमें एम्यूजमेंट पार्क में जाना है और गुरु आखिर अब कैसे मना कर सकता था, जहां पर यह तीनों पार्क में जाने के बाद खूब मस्ती करना शुरू कर देती है और इसी के साथ गुरु भी उनके साथ फन करता है। अब गुरु तीनों लड़कियों के साथ शॉपिंग करता है, फिर घर लौटता है, जहां पर उसका वेलकम करने के लिए डॉक्टर गुस्से में खड़े थे और कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम्हें मून चोरी करनी भी है या नहीं है तो तुम्हें बैंक में बात करनी पड़ेगी। जहां पर गुरु इन लड़कियों को एक रूम के अंदर बोलता है कि तुम्हें वही रहना है, उसे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। अपना प्रोजेक्ट समझा जाता है, जहां पर पर्किंस को ये पता चल जाता है गुरु ने शिंक मशीन को चुरा लिया है। लेकिन बीच बीच में यह तीनों गर्ल्स गुरु को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। इस कारण पर्किंस को गुस्सा आ जाता है और वह चले जाती हैं। तब गुरु को याद आता है कि कैसे वह अपने बचपन में खूब सारी चीजें बनाया करता था, लेकिन उसकी मॉम कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करती थी और तो मिस्टर ने गुरु को फंड देने के लिए मना कर दिया था, यानी कि गुरु के पास रॉकेट बनाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। गुरु अब वापस से मीटिंग बुलाता है और सभी मिनियंस को बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने सुनी है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यह बिल्कुल सही है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं। ही तीनों गर्ल्स सारी बात सुन लेती हैं और अपने पिग्गी बैंक दे देती है, यानी कि कुल मिलाकर 3 कॉइन्स वह उसी गुरु को दे देती है। गुरु यह चीज देखिए बहुत इमोशनल हो जाता है। साथ ही सारी मिनियन को लगता है कि हमें भी हेल्प करनी चाहिए। मिनियन के पास जितने भी पैसे थे वह सभी गुरु को दे देते हैं। अब गुरु के पास आइडिया आ चुके थे कि वो रॉकेट को कैसे बनाएगा। वह हर एक मेटल की चीज को यूज करेगा और रॉकेट को से बना लेगा। उसे किसी फंड की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे गुरु मिशन के ऊपर कम और लड़कियों के ऊपर ज्यादा अटेंशन देने लगा था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिस्टर पर्किंस उसका बेटा वेक्टर है, यानी कि सारी प्लानिंग मिस्टर पर्किंस की है। वेक्टर को एक नया चोर बनाना और सारी फंडिंग उसे देना चाहता था। दूसरी तरफ फिर से एक नाइट आती है जहां पर इन तीनों गर्ल्स सोने का टाइम था और गुरु ने गुड बाय करके जाने ही वाला था कि तभी एड्रेस बोलती है कि आपको मैं प्लीज स्टोरी सुनाइए। इस बार रुक जाता है और 3 कैट की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। पहले तो गुरु को यह स्टोरी बहुत बकवास लगती है, लेकिन बाद में सारी लड़कियां सोने के बाद उसी भी स्टोरी अच्छी लगने लगती है। बाहर आने के बाद वह अपनी फैमिली पोस्टर के मेन इन तीनों गर्ल्स को देख रहा था, यानी कि यह लड़कियां उसकी फैमिली बन चुकी थीं। तभी वहां डॉक्टर आता है और गुरु को मिशन के लिए सीरियस होने को बोलता है। 2 दिनों के बाद में लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस है और 2 दिनों बाद ही रॉकेट को लॉन्च करना है।
अभी सुबह गुरु सभी तीनों लड़कियों के साथ में गेम खेल रहा था कि तभी यहाँ पर मिस हैटी पहुँच जाती है और उनको डॉक्टर ने कॉल किया था कि उन्हें तीनों लड़कियों को वापस भेज दो। और तीनों को बहुत बुरा लगता है कि हमने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण गुरु हमें वापस भेज रहे हैं। जाता है पिंक कलर का सूट पहन के, वो मून पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और डॉक्टर उसे सारी इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे। फिर फुल स्पीड में गुरु ने अर्थ के लेवल को पर कर लिया है। यहाँ पर हम वेक्टर को भी देखते हैं, वह भी गुरु के साथ रॉकेट में ऊपर ही जाना चाहता था। बाद में ये रॉकेट अलग अलग हिस्सों में बांट जाता है और गुरु अपनी श्रिंक रे मशीन की मदद से मून को बिल्कुल छोटा जैसे कि हाथ में आने वाला एक बॉल। तभी यहाँ पर ग्रेविटी के कारण एक टिकट उड़ने लगता है जो कि मिनियन ने ही गुरु की पॉकेट में डाला था। गुरु को लगता है कि अभी भी टाइम बचा है और वह गर्ल्स के शो में पहुंच सकता है। शायद गुरु यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके टीचर ने सिर्फ 5 मिनट वेट करने के लिए बोलती है। यह दूसरी तरफ डॉक्टर को पता चलता है कि श्रिंक मशीन का इफेक्ट काफी जल्दी खत्म हो जाता है, जिसका मांस जितना ज्यादा होगा वह जल्दी बड़ी हो जाएगी। ये बात गुरु को बताना जरूरी था। चांद बड़ा भी जल्दी हो जाएगा। इधर गुरु फुल स्पीड से शो में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शो खत्म हो चुका था। गुरु को एक पेज मिलती है जिसमें उसकी लड़कियों के नाम लिखे थे, यानी कि वेक्टर ने तीनों लड़कियों को किडनैप कर लिया था। गुरु वेक्टर के घर पर पहुंचता है तो वेक्टर कहती है कि पहले मुझे मून दो, मैं बाद में लड़कियां दूंगा। लेकिन वेक्टर मून लेने के बाद मुकर जाता है और लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर गुरु ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु का हर छूटने लगता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर रॉकेट लेकर पहुँच जाते हैं। गुरु रॉकेट में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मून का साइज बड़ा होता है जा रहा था और वह इतना बड़ा होता जा रहा था। तभी यहाँ पर गुरु वेक्टर के लॉकेट पर एक रोप लगा देते हैं ताकि वह लड़कियाँ यहाँ से आ सके। गुरु बोलता है कि तुम तीनों को जंप करना है, लेकिन तीनों लड़कियाँ पहले डर जाती है, लेकिन उसके बाद में गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए जंप कर देते हैं। गुरु तीनों को बचा लेता है और वेक्टर का रॉकेट उसे मून के साथ ऊपर ले जाता है। न्यूज में दिखते हैं कि मून वापस आ गया है। ये हीरो कौन है जिसने मून को उसकी जगह पर पहुंचाया है? हम देखते हैं कि गुरु अब तीनों गर्ल्स के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रहता है, उन्हें स्टोरी सुनाता है और खुद की लिखी हुई स्टोरी भी सुनाता है। इसके बाद तीनों गर्ल्स का एक शो गुरु के घर में करते हैं। फिर सब लोग उनका डांस एंजॉय करते, फिर सब मिलकर डांस करते हैं और फिर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel Story Time Adventure.